अगर ये तारीख़ नहीं होती तो किसी की तारीख़ नहीं होती, ये तारीख़ नहीं होती तो किसी की तारीख़ नहीं होती। ना हमारी तारीख़ होती, ना आपकी तारीख़ होती, ना कोर्ट में तारीख़ पे तारीख़ होती। समझ गए? कोई तारीख़ नहीं होती, किसी की तारीख़ नहीं होती। इसी तारीख़ के बदले, इसी तारीख़ के सदक़े सारी तारीख़ें हैं। इसी तारीख़ के सदक़े आदम की तारीख़, इसी तारीख़ के सदक़े शीश की तारीख़, नूह की तारीख़, ईसा की तारीख़, मूसा की तारीख़, ज़करिया की तारीख़, यहया की तारीख़, इलियास की तारीख़, याकूब की तारीख़, अय्यूब की तारीख़, इब्राहीम की तारीख़, इस्माइल की तारीख़, ईसा की तारीख़, सारी तारीख़ इसी तारीख़ के सदक़े में है। अगर मुस्तफ़ा दुनिया में जलवागर नहीं होते तो किसी की तारीख़ नहीं होती। ये मेरा फरमान नहीं है, मेरे हुजूर खुद फरमाते हैं, अगर खुदा को मुझे पैदा करना मकसूद नहीं होता तो खुदा अपनी रुबूबियत का भी इजहार नहीं करता, खुदा अपनी रुबूबियत का भी इजहार नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, सारी कायनात मेरे नबी के मिलाद के सदक़े बनी है। सुभान अल्लाह। सारी कायनात मेरे नबी के मिलाद के सदक़े बनी है। मेरे नबी के मिलाद के सदक़े ज़मीन व आसमान है कि नहीं, हुरो मलक, अर्श, कुर्सी है कि नहीं, सब कुछ अल्लाह ने मेरे नबी के सदक़े में बनाया है। तो आज रबीउन नूर शरीफ की मुक़द्दस रात है, प्यारी रात है। प्यारे दोस्तों, आज की रात को जो है ज़िक्र मुस्तफ़ा में गुजारिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसमें गुजारिए, ज़िक्र मुस्तफ़ा में गुजारिए। आपको मालूम है जब मुस्तफ़ा के विलादत का वक्त हुआ था, उलमा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जिस तारीख़ में मुस्तफ़ा जलवागर हो रहे थे, जिस टाइम मुस्तफ़ा जलवागर हो रहे थे, अल्लाह का फरमान था। क्या फरमान था? अर्श से लेकर फर्श तक है कि नहीं, ज़मीन से लेकर के आसमान तक सारे जहान के जितने भी मखलूक़ात थे सब नबी पर सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे थे, है कि नहीं। वहाँ पे मुस्तफ़ा के विलादत का वक्त था, यहाँ पे मुस्तफ़ा के ज़िक्र विलादत का वक्त है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं। ज़िक्र विलादत की तारीख़ है तो हमें भी चाहिए कि हुजूर पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। सुभान अल्लाह, हुजूर पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और हमारा अंदाज़ ये हो कि आजकल का तो नौजवान का कहना क्या है, जब बिस्तर पे जाता है तो कोई फेसबुक खोलता है, कोई व्हाट्सएप खोलता है, कोई ट्विटर खोलता है, कोई पबजी खेलता है, कोई फ्री फायर खोलता है कि नहीं। और कितना फ्री फायर करते करते खुद फ्री हो गया, समझ गए? क्या हो गया? वो खुद फ्री हो गया, है कि नहीं। ऐसा फ्री हो गया, है कि नहीं, सबसे फ्री हो गया, बाप से भी फ्री, माँ से भी पड़ी, घर से फ्री, है कि नहीं। हाँ, फ्री मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। कितना का तार छूट गया, क्या हुआ? तार छूट गया, वो फ्री फायर खेलते खेलते, है कि नहीं। ना उसको दुकान से मतलब है, ना मकान से मतलब है, ना कमाने से मतलब है कि नहीं। बहुत सारे को तो ना खाने से मतलब है, ना नहाने से मतलब है, समझ गए। ऐसा ऐसा दीवाना है, ऐसे तैसा तार छुट्टा है, समझ गए, कि वो ऐसे खेलता है, ऐसे उसमें गुम हो जाता है ना। ना खाने का ध्यान है, ना नहाने का ध्यान है, समझ गए। तो आज का नौजवान जब बिस्तर पर जाता है तो मोबाइल में हाय हेलो करते करते सो जाता है कि नहीं। न तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, फ्री फायर है, पबजी, है कि नहीं, यही करते करते सो जाता है। अरे आप नबी की उम्मत में हैं, आप मुसलमान हैं, आप बिस्तर पे जाइए तो आप जा कर के वहाँ फ्री फायर और पबजी खेलते हुए और गाना सुनते हुए मत सो जाइए, बल्कि तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, कलमा शरीफ का विर्द कीजिए है। और बिस्तर पे जाइए तो गाना और बजाना और खेल और तमाशा मत कीजिए, बल्कि आप वहाँ बिस्तर में नबी पर दुरूद पढ़ते हुए सो जाइए। सुभान अल्लाह, नबी पर दुरूद पढ़ते हुए सो जाइए। और आपका हाल ये हो जाना चाहिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, सुभान अल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले
अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते आपका हाल ये है कि मैं सो जाऊं फेसबुक देखते देखते, उठूं व्हाट्सएप देखते देखते, है कि नहीं? अरे मैं सो जाऊं ईशा पढ़ करके उठूं तो फजर पढ़ूं, ये होना चाहिए। इसका हाल ये है जिसका दिन रात सुबह शाम, है कि नहीं, और तमाम टाइम वो मोबाइल में खेल और कूद और तमाशे और गाने बजाने में गुजरता हो, वो उससे क्या इनकलाब बर्पा होगा या उससे क्या काम हो सकता है? प्यारे दोस्तों, तो आपको खास करके नौजवानों को इन चीज़ों को छोड़ना होगा, परहेज़ करना होगा और नबी की सुन्नतों को अपनाना होगा। सुभान अल्लाह। क्या करना होगा? अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो इन चीज़ों से रुकना होगा, नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करना होगा और अपने आप को बदलना होगा। सुभान अल्लाह। अपने आप को बदलना होगा। याद रखिए कोठी टोला के मुसलमानों, ऐ नौजवानों, अगर आप बदल जाएंगे, बदलेंगे मतलब ये कि आप जैसे अभी दुनिया की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इससे बदल करके दीन की ज़िंदगी गुजारेंगे। सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नतों को अपनाएंगे तो आप जब बदलेंगे तो आपके गांव में बदलाव आएगा। सुभान अल्लाह। आपके समाज में बदलाव आएगा, आपके मुआशरे में बदलाव आएगा, और जब आप बदलेंगे तो आपके गांव में इनकलाब आएगा, आपके गांव में इनकलाब आएगा।